दर्शन बन गई भारी ते गाओ मंगलाचारी दर्शन बन गए भारी ते गाओ मंगलाचारी गुरु को वंदन करके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया सूत जी महाराज ने और भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए प्रश्न किया है कि भगवान के कुल अवतार 24 है। महाराज भगवान के कुल अवतार 24 है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। आप लोग भी जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। जब वो भगवान है तो भगवान धरती पर आते क्यों है? क्या राक्षसों को मारने के लिए धरती पर आते हैं? जब उन्हें राक्षसों को मारना ही है, वो जब जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसके एक भ्रकुटी अगर हिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो सकता है, इतनी शक्ति उस परमात्मा में है, तो फिर वो धरती पे आता क्यों है? क्या पापी लोगों को मारने के लिए आता है? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मक्खी को मारने के लिए बंदूक चला दी गई हो। तो भगवान आते क्यों है? ये प्रश्न किया और ये सब प्रश्नों को करते हुए
महाराज ये बताइए, इस भागवत की रचना कहाँ हुई और किसने करी, वह बताया। तो द्वापर युग के अंत में व्यास नाम के एक बहुत महान तपस्वी ऋषि हुए। कौन हुए? व्यास जी महाराज, जिन्होंने बैर खा के तपस्या करी है बद्रीनाथ में, जहाँ पर व्यास गुफा है। आज भी कभी आप जाओ बद्रीनाथ, कौन कौन गया हाथ खड़े करे, जय हो। उन्होंने वहां देखा होगा, वहां धर्म मूर्ति माता का मंदिर है, धर्मराज का मंदिर है, व्यास गुफा भी है, जहाँ पर ये भागवत को रचना की गई है। व्यास जी महाराज बेर खाके तपस्या करी, इसलिए इनका एक नाम है बादरायण, और वेदों का विभाजन किया है, इसलिए इनका नाम पड़ गया व्यास। और सबसे पहले 4 वेद थे, इनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, तो एक वेद का इन्होंने 4 भाग किया। ऋग, अथर्व, साम और यजुर्वेद, ये 4 वेद है। 4 वेद बनने के बाद भी मन को शांति नहीं हुई। जैसे आप कभी कभी कोई कार्य करते हो ना, तो आपका मन खुश नहीं होता है, मन खुश नहीं होता है तो फिर आपका मन खाली खाली लगता है। तो इनका मन खुश नहीं हुआ, तो इन्होंने जो है 17 पुराणों की रचना करी। ऐसा किया कि आगे कलिकाल आ रहा है, कुछ लिखूं, तो 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। और जब इनको कोई शांति नहीं मिली, कोई भी पंचम वेद महाभारत भी लिख दिया, फिर भी शांति नहीं मिली महाराज। तब फिर उस समय यहाँ पर नारद जी प्रकट हुए, और यहाँ पर जो है व्यास जी का यहाँ पर नाम लिया गया है। और व्यास जी को नारद जी ने आकर के उपदेश दिया कि हे पाराशर नंदन, पाराशर्य महाभाग भवता परितुष्य शारीर आत्मा पाराशर नंदन, आपने अभी तक जो भागवत इतने सारे ग्रंथों की रचना करी है, लेकिन आपने इसमें अभी तक सब अलग अलग ये गाया है, भगवान का कोई गुण नहीं गाया है। इसलिए हे पाराशर नंदन व्यास जी, आप श्रीमद् भागवत की रचना करें। तो 4 श्लोक सुनाए हैं नारद जी ने। तो 4 श्लोक के कितने श्लोक बना दिए व्यास जी ने? 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं उसे। और 4 श्लोक सुना करके नारद जी ने कहा कि मुझे देखो, मैं पूर्व में दासी पुत्र था, लेकिन भगवान के नाम की महिमा से आज मैं ब्रह्मा का बेटा बनकर के धरती पर अवतार लिया हूँ, जन्म लिया हूँ। ये भगवान के गुणों की नाम की महिमा है। इसलिए हे व्यास जी, आप जो है भगवान की महिमा गाइए। और फिर क्या था, फिर व्यास जी अपनी व्यास गुफा में बैठे, सरस्वती नदी में स्नान करके और भागवत की रचना प्रारंभ करते हैं। भागवत की रचना जब प्रारंभ किए हैं और गणेश जी का आह्वान किया है, गणेश जी लिखने लगे और व्यास जी गाने लगे। देखते ही देखते, गाते गाते 4 श्लोक के 18,000 श्लोक हो गए महाराज। 18,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ तैयार हो गया, और उसी का नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ, और अब जो है इस 18,000 श्लोक के ग्रंथ में 12 स्कंद है, 365 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। और अब जो है जो लोग शराबी होते हैं ना, जब भगवान के नाम का नशा लग जाता है, शराबी को आपने देखा होगा, अकेला जब पीता है तो उसको मजा नहीं आता है, 2-4 उसके आसपास होना चाहिए पीने पिलाने वाले,
तब उसको आनंद आता है, उसको तब आनंद आता है कि भैया। और आपको पता होगा जो लोग शराब पीते हैं तो शुरू में कैसे लगती है, कड़वी लगती है। तुम ये मत कहना कि बापू जी ने पी होगी, सुना हूं ऐसा कड़वी लगती है। तो जो नशेड़ी लोग होते हैं वो नशेड़ी लोग जो है कंपनी चाहिए उनको थोड़ी सी आसपास। अरे क्या रखा है उसमें, उससे अच्छा ये भागवत का नशा करो जो व्यास जी ने अपने आप को लगाया। भैया ये जो नशा है पहली बात तो लगता नहीं है, और जिसको लग जाए तो फिर उतरता नहीं है। इसलिए भगवान के नशा को अपने जीवन में धारण करें। तो शराब का जैसा नशा होता है उससे कहीं अधिक गुना नशा इसमें है। इसलिए ये नशा आप जो है अपने मन को लगाइए, वो लग जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जो शराबी व्यक्ति होता है तो उसको शुरू में शराब कड़वी लगती है। बताया तुझे मैं देने से पहले बता दूं कि बड़ी तलब होती है पीने से पहले। तुझे मैं देने से पहले बता दूं कि बड़ी तलब होती है पीने से पहले। मेरे मासूक की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। गिराता बहुत है